कि क्या वो कुर्सी के लायक नहीं है? क्या बीजेपी ने कुर्सी चुनने में गलत कर दी? क्या सीएम की गद्दी पर बैठाने में गलती कर दी? क्या किसी और को बैठा देना चाहिए था? क्या वो बेहतर होता? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से महिलाओं का एक एंगल दिया गया उस लिहाज से तो ठीक था कि शायद बेहतर काम करता, लेकिन सीएम रेखा के जो बेस हैं या उनका जो बैकग्राउंड है या उनके जो बोल हैं या उनके जो बयान हैं, चाहे कन्हैया कुमार को लेकर हो, जेएनयू को लेकर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर हो, या उनके जो सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर थे, जब सीएम थे केजरीवाल तब उनको लेकर जो बयान था, ये बहुत कहीं ना कहीं जो है लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला था कि आप एक जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं कि वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप सीनियर नेताओं को गाली दे दे रहे हैं, ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई तवज्जो नहीं है। तो इस लिहाज से इनको मापा गया, इनको तौला गया, मेज़र किया गया, और इस मेज़रमेंट में कहीं ना कहीं ये फेल होती नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है। इनके बयान, इनके ट्वीट जिस तरीके से दिख रहे थे, एक्सपर्ट दिख रहे थे, ये साफ बता रहा था कि इनका लहजा, इनका मैनेजमेंट, इनका तौर तरीका दिल्ली की जनता के लिए और उनकी कुर्सी के लिए वाकई में नहीं है। हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने मौका दिया, लेकिन उसके बाद हमारा आपने देखा कि चलिए ये तो हो गया, आलोचना हुई, कितना गालीबाज की जिक्र हुई कि ये गालीबाज सीएम है, इनके काली करतूत सामने आने लगे, काले चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। तब लोगों ने कहा भाई ये सीएम रेखा जो है दरअसल सीएम कुर्सी के लायक नहीं। बहरहाल बीजेपी हाईकमान ने मौका दिया, वो इन सबको नज़रअंदाज कर आगे मौका दिया। लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा एलपीजी गैस का मामला, हमने देखा बिजली कटौती का मामला, हमने देखा स्कूल फ़ी का मामला, और हमने देखा सबसे अहम बात यमुना सफाई का मामला कि ढूँ 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 बजा दिया आपने, मशीनें दिखा दी। लेकिन सवाल उठे कि ये तो केजरीवाल के टाइम में भी था, लेकिन ये हुआ क्या? कई लोगों ने ये कहा, बहुत सारे हमारे जानकार हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई उस मशीन इतना दम है तो जाके लोग डुबकी लगा ले, इतनी अगर यकीन है सफाई हो रही है तो। फिर उसके बाद आते हैं जो लोगों के टाइम जो होली रंगों का त्यौहार कहा जाता है, इस पर वादे किए गए कि महिलाओं को जो है पैसे दिए जाएंगे। 2500 का मामला आपने एलपीजी का ले आया, अलग डेटा ले आया। भाई ये चीज़ें पहले क्लियर कर देते। गरीब है, किसी के पास फ्रिज है, किसी के पास मशीन है, किसी के पास गाड़ी है तो पैसा होगा। भाई इतने कंडीशन, इतने शर्त ये पहले आपने क्यों नहीं लगा दिए? अगर शायद इतने लगा दिए होते तो शायद इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है, यही दिक्कत है, यही सवाल है, यही परेशानी है जिसके वजह से आज दिल्ली की जनता, विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो सीएम कुर्सी के लायक नहीं, उन्हें हटा देना चाहिए। तो क्या बीजेपी हाईकमान ऐसा करेगी? क्या बीजेपी हाईकमान ऐसा कुछ सोच रही है? फिलहाल मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के काम को, बीजेपी के नाम को हम और आप नहीं, पूरा देश जानता है कि उनकी मंशा क्या होती है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करवाते कुछ हैं, बोलते कुछ है, होता कुछ है। ये हम सबके सामने है, जो हम सब देखते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में एलपीजी का ढंडोरा पीटा गया, कम 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 कम, होता कुछ नहीं है। कहा गया बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, होता कुछ नहीं है। महंगाई कम हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, होता कुछ नहीं है। तो ये बेशर्मी भरी बयान से हम और आप रूबरू हैं, हम और आप आए दिन सुनते हैं, कान ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इसका जवाब आता पता नहीं होगा। फिर इलेक्शन के वक्त नेता के, मंत्री के मुंह में दही जम जाएगा, लेकिन वो सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि इतना छिछा लेदर होने के बाद, इतना सवाल उठने के बाद, चाहे वो विपक्ष, खैर उनका काम है, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी सवाल उठाया कि कई लोगों के घर उजाड़ दिए, कई लोगों को तकलीफ़ दिया गया, कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा इतने कम दिनों में। अभी तो 5 साल का वक्त है। तो इसलिए सीएम रेखा पे आलोचना ही शुरू हो गई। लोगों ने, जो दिल्ली की जनता ने जो दिल में बसाया था, वो थोड़े थोड़े उन्हें उतारना शुरू कर दिया और कहा कि ये ठीक नहीं है। तो ये से जो सच्चाई आ रही है, ये असली सच्चाई आ रही है, लोगों की आवाज़ आ रही है, जो रूह निकल रहा है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, जो सीएम रेखा के लिए ठीक नहीं है। सीएम रेखा को वक्त रहते हुए ठीक करना पड़ेगा या बीजेपी हाईकमान को करना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा को लोग कह रहे थे कि भाई एक एग्रेशन है, एक पावर है, एक कद्दावर नेता है, जो बोलते हैं वो कर कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सीएम रेखा को लेकर जो है आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। ग्राउंड पे भी, दिल्ली की दहलीज पे भी लोग अलग अलग तरीके से आलोचना कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष भी, दिल्ली की जनता भी। लेकिन इन सब के बीच में आपसे बेहतर कोई जनता नहीं है। जो लाइव सेशन को देख रहे हैं वो जानते हैं सच क्या है, गलत क्या। हो सकता है मैंने कुछ बोला वो भी गलत होगा, इसलिए आप लोग जो है इसको बेहतर बताते हैं, इसलिए कमेंट कीजिए और बताते रहिए सीएम रेखा को क्या बीजेपी हाईकमान को चेंज करना चाहिए? क्या जो अब तक उन्होंने काम किया बिल्कुल ठीक है? क्या जो वादे किए, जो दावे किए, क्या इन दिनों में जितना दिन सीएम पद पर हैं, वो अभी जो हुआ है वक्त, क्या उसमें उन्होंने काम किया है? लेकिन दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ हुआ है अभी तक?
क्योंकि खबरें ऐसे ऐसे आने लग गई हैं जिससे दिल्ली वासी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। चाहे वो बिजली का मामला हो, स्कूल में बढ़ती फीस का मामला हो, दिल्ली में सड़कों की मामला हो, या फिर दिल्ली में साफ पानी का मामला हो। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, कांग्रेस के नेता है। लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं और लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं जो दिल्ली में कोई कामकाज नहीं हुआ है। अब इन्हीं मामलों पर चर्चा करने का मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर के, जिन जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं मुद्दों पर परेशान दिख रहे दिल्ली वासी? देखिए, आज तो जैसे मेरे से आप सवाल कर रहे हो, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है जो पहलगाम वाला है। 28 लोग चले गए इस देश में और इनकी झूठ की कहानी अभी बरकरार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मार के चले गए 28 लोग, और तुम घर में घुस के, वो तुम्हारे घर में घुस के मार के चले गए। वो तो उसकी तो मैं बहुत निंदा करता हूँ, और जो हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। अब आपने बात करी दिल्ली की। दिल्ली 3 महीने में लोगों को कुछ नहीं मिला। इस मुख्यमंत्री ऐसी आई, लोगों को विश्वास ही नहीं है इन पे। इन्होंने झूठ पहले 2 बहुत बड़े झूठ बोले। क्या इलेक्शन पहले 2 झूठ इतने बड़े बोले। इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले आपको मैं दूंगी 2500 रुपये महिलाओं को। पहले दिन कैबिनेट पास करके हम 2500 देंगे। फिर उन्होंने कहा आपको सिलेंडर फ्री दूंगी। ये 2 बातें इन्होंने करी। लोग झांसे में आ गए, महिलाएं, हमारी भोली भाली दिल्ली की जनता, वो इनके झांसों में आ गई। जब इनको मैंडेट दे दिया, जीत गई, तो ये कहने लगी कि नेहरू स्टेडियम में मिलेंगे सिलेंडर, वो मिलेंगे 2500 रुपया। महिलाओं ने बड़ी तैयारी कर ली। सुन लो ना पहले पूरी बात, फिर आप सवाल करते, फिर उसके बाद मैं भी जवाब दूंगा। सुन, महिलाओं ने सारी तैयारी कर ली और उन्होंने कहा जी मैं कैबिनेट में बात करूँ। कैबिनेट में बात नहीं, बेचारी महिलाओं को ठगा गया। ना 2500 मिले, ना सिलेंडर मिले, बल्कि समस्या है, बल्कि सिलेंडर फ्री नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए, 1150 का सिलेंडर कर दिया। ये मुख्यमंत्री जी के 2 काम हैं। लेकिन दिल्ली में जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो कभी बिजली कट जा रहा है, साफ पानी की जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नहीं मिल रहा है। वाकई में नहीं मिल रहा है, क्योंकि दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो हम पहली की जो सरकार थी उससे मुताबिक हम अच्छे पानी दे रहे हैं। देखिए, जनता झूठ नहीं बोलती, जनता जनार्दन, इस बात को याद रखिए। जनता भगवान है। वही जनता ने इनको वोट दिया, जिताया, क्या वो जनता झूठ बोलेगी? पानी वाकई गंदा आ रहा है, बिजली कट भी हो रही है, कई जगह पानी आ ही नहीं रहा, कई जगह अभी भी टैंकर माफिया है। ये टैंकर माफिया की बात करते हैं ना, आप भी कई रीसेटलमेंट कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ अभी भी टैंकर राज है। वो टैंकर क्या इनकी सरकार नहीं है भैया? टैंकर तो वहाँ भी जा रहे हैं। ये टैंकर माफिया तो फिर बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, कई चीज़ों में इन्होंने कुछ नहीं करा, लोग परेशान हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी को अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कोई कहता है मीट की दुकानें बंद कर दो। अरे मीट की दुकानें बंद करने से ये समस्या का हल हो जाएगा क्या? बेरोजगारी और बढ़ाओगे। फिर कभी 3 व्हीलर को वो एक पता नहीं क्या बनाया इन्होंने, कहा जी 500 रुपये उस पर लगेंगे। वो बढ़ा दिया, कोई निशान से आया कोई कि 500 रुपया उसका लगेगा। वो छोटा आप बड़ा करो, छोटे और बड़े में अंतर क्या? चीज़ तो एक ही है। तो मतलब लोगों को लूटना चाहते हो। कहा यह भी जा रहा है जो इनके आपस में काफ़ी मतभेद चल रहे हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा साहब का रेखा गुप्ता जी से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेताओं से आपस में मतभेद है। क्या यही वजह तो नहीं है जो दिल्ली की विकास नहीं हो पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इनको नहीं चाहते, गुप्ता जी को, क्योंकि उनको पता है ये तो निगम पार्षद रही, हरियाणा से आई, उनको दिल्ली के बारे में इतना नहीं पता। ये हरियाणा के रहने वाली थी। अब मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली का मेरा जन्म स्थान है, मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, मुझे दिल्ली की गलियों को हर जगह पता क्या है। लेकिन ये हरियाणा से आके निगम पार्षद थी, वो निगम पार्षद रहते हुए भी अपने एरिया में ये काम नहीं कर पाई। तो इसलिए इनके जो बीजेपी के लोग हैं, मंत्री हैं, मंत्री भी इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली के